YouTube चैनल। टुडे वी आर स्टडीइंग क्लास फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। दैट इज ब्राउन एल्गी कॉमन नेम। ब्राउन एल्गी एक कॉमन नेम है और ब्राउन एल्गी को हम लोग क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत रखते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उसको सीवीड्स या शुद्ध हिंदी में समुद्री खरपतवार के नाम से जानते हैं। और समुद्री खरपतवार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा मेराइन वाटर में, समुद्र के जल में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और ब्राउन एल्गी में काफी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ ब्राउन एल्गी जो होते हैं छोटे होते हैं और कुछ ब्राउन एल्गी जो होते हैं अत्यधिक लंबाई के होते हैं। कुछ ऐसे ब्राउन एल्गी होते हैं जिनकी लेंथ लगभग 100 एम तक होती है, अर्थात जिनकी लेंथ 100 एम तक होती है, ऐसे ब्राउन एल्गी को हम लोग केल्प के नाम से जानते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आप लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम लिखिए। तो यहां पर मैं लिखा हूं मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस ये क्या है? लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है। मैक्रोसिस्टिस हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कहते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उसके जो बॉडी होते हैं उनके इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एक लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी का डायग्राम है और लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होल्ड फास्ट, नंबर 2 स्टाल, नंबर 3 क्या है? फ्रंट। तो जितने भी होल्ड फास्ट वाले एरिया होते हैं ये क्या करती हैं? इसको ये क्या करती हैं? ये किसी भी सरफेस से अटैच करने का इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ये इनके बेस को क्या करती हैं? किसी भी अदर कंपोनेंट से क्या करती है? चिपकाने का काम करती हैं। और नेक्स्ट लिखा हूं स्टाल, इसको लिखा हूं फ्रंट। फ्रंट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, ये ब्राउन एल्गी है और इस ब्राउन एल्गी की बॉडी में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन सेल वॉल कहां होती है? तो इनके बॉडी के जो सोमेटिक सेल होते हैं, इनके बॉडी के जो सोमेटिक सेल होते हैं उस सोमेटिक सेल में सेल वॉल होती हैं। और इनके सेल वॉल किसकी बनी होती है? कई बार पूछा गया है। तो जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं इनके जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं। लेकिन सेलुलोज से बने होने के साथ साथ इनके जो सेलुलोज में जो होती हैं वो जिलेटिनियस कोटिंग होती है। जिलेटिन की एक परत होती है। इस कोटिंग को हम लोग एल्गिन के नाम से जानते हैं। एल्गिन वर्ड अगर लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि ब्राउन एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बनी है और सेलुलोज के चारों तरफ एक क्या होती है? जिलेटिन की क्या है? कोटिंग है, लेयर है, जिसको एल्गिन के नाम से जानते हैं। और इस एल्गिन को हम लोग हाइड्रोकोलाइड्स या फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। अब हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके एल्गिन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। भैया ब्राउन एल्गी कहाँ है? समुद्र के जल में है। तो समुद्र के जल में क्या है? बहुत ज्यादा वाटर है। तो ये वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है इनके एल्गिन में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इसको हम लोग समुद्री खरपतवार या सीवीड्स कहते हैं, क्योंकि समुद्र में रहने के बाद, समुद्र में डूबे रहने के बाद भी ये एल्गी क्या नहीं होती? खराब नहीं होती, क्योंकि इनके लेयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसके बाद पता होना चाहिए इस एल्गिन का इंपॉर्टेंट वर्क। तो जितने भी ब्राउन एल्गी के अंदर एल्गिन होते हैं, ये एल्गिन जो होती है उसको डेसिकेशन से, ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन से मतलब ब्राउन एल्गी को सूखने से और इसको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब आंतरिक दबाव से, आंतरिक झटकों से ये क्या करती हैं? इनकी एल्गिन जो होती है ब्राउन एल्गी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद देखिए कुछ एल्गिन का यूज। एल्गिन का यूज हम लोग, क्योंकि एल्गिन जो होती है हमेशा क्या होता है? थिकनिंग एजेंट होती है। तो एल्गिन का यूज हम लोग सॉप में करते हैं, आइसक्रीम में करते हैं, पॉलिश में करते हैं, क्रीम और प्लास्टिक के फॉर्मेशन में भी हम लोग एल्गिन का यूज करते हैं। जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं तो ब्राउन एल्गी के अंदर प्लास्टिक, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो मेन पिगमेंट होते हैं उनमें मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए। तो ये क्या है? क्लोरोफिल ए क्या होती है? एक यूनिवर्सल पिगमेंट होती है। तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होने के साथ साथ इनमें क्लोरोफिल सी और कुछ जैंथोफिल जैसे फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो ब्राउन एल्गी में क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है। इसीलिए फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स के कारण से ब्राउन एल्गी का कलर हमेशा क्या होगा? ब्राउन ही होगा। फ्यूकोजैंथिन के साथ साथ इनमें बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो होती हैं
पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन एल्गी के अंदर कौन कौन से मेन पिगमेंट होते हैं। तो नंबर 1 क्लोरोफिल ए, नंबर 2 क्लोरोफिल सी, और क्या होगा फ्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए इनमें स्टोरेज फूड मटेरियल, जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें स्टोरेज फूड मटेरियल क्या क्या होती हैं। तो इनमें क्या होती हैं लेमिनेरिन और मेनिटोल एक ऐसे इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल होती हैं। और आपको पता होना चाहिए लेमिनेरिन और मेनिटोल क्या है। तो ये लेमिनेरिन और मेनिटोल जो होती हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के व्युत्पन्न होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले इंपॉर्टेंट स्टोरेज फूड मटेरियल होती हैं जो ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो पता होना चाहिए कि ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल जो होती हैं वो लेमिनेरिन और मेनिटोल होती हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। जो जितने भी एल्गी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के 3 मेथड होती हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड क्या होगा असेक्सुअल, और थर्ड होगा सेक्सुअल। लेकिन ब्राउन एल्गी में भी पहला होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती हैं इनमें फ्रेगमेंटेशन मेथड से कंप्लीट होती हैं। मतलब ब्राउन एल्गी अगर कई टुकड़ों में टूट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया ब्राउन एल्गी ओरिजिनेट करने में क्या होती हैं अवेलेबल होती हैं। सेकेंड पॉइंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाय जूस्पोर्स मतलब जूस्पोर के थ्रू होगी। और जूस्पोर मतलब इनमें लोकोमोशन ऑर्गन्स क्या है फ्लैजिला है। और इनके जो जूस्पोर होते हैं वो पेयर शेप्ड में होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। और साथ साथ पेयर शेप्ड में होने के साथ साथ इनके अंदर जो क्या होते हैं लोकोमोशन ऑर्गन्स जो फ्लैजिला होते हैं वो एपिकल पार्ट्स में नहीं होते हैं, परंतु ये कहां होते हैं इनके लेटरल अटैच्ड होते हैं। इनके जो क्या होते हैं फ्लैजिला होते हैं ये लेटरल होते हैं, और इनमें 2 अनइक्वल क्या होती हैं फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद पता होना चाहिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। आइसोगेमस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इनमें फ्यूज होने वाले गैमेट्स जो होते हैं सेम होंगे। एनाइसोगेमस मतलब इनमें फ्यूज होने वाले गैमेट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। और ओगेमस का मतलब इसमें मेल गैमेट क्या होगा स्मॉल होगा, और फीमेल गैमेट क्या होगा स्मॉल होगा और क्या होगा मोटाइल होगा। लेकिन फीमेल गैमेट्स क्या होगा बिग होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो सिंपल इसको बोलते हैं ओगेमस। तो याद रहे कुछ जितने भी क्या होते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं इनमें गैमेट्स बनते हैं। इनके गैमेट्स जो होते हैं पेयर शेप्ड में होते हैं। पेयर शेप्ड में होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इनके जो गैमेट्स होते हैं ये काफी क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, अलग-अलग होते हैं। इसके बाद पता होना चाहिए कुछ एग्जांपल। पहला लिखा हूं मैं सॉर्गेसियम। सॉर्गेसियम एक ब्राउन एल्गी है जिसको हम लोग गल्फ वीट के नाम से जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां होती है, इनका ग्रोथ होता है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन। नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में इस सर्गेसन ब्राउन एल्गी का काफी क्या होगा डेवलप होगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्गेसोसी। सॉर्गेसोसी ये टेबल पूछा गया है सॉर्गेसोसी। सॉर्गेसोसी का मतलब ऐसा समुद्र जिसके अंदर सॉर्गेसियम ब्राउन एल्गी क्या होती है प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल में लिखा हूं फ्यूकस, डिक्टोटा और क्या लिखा हूं एक्टोकार्पस। ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। तो ये पूरा वीडियो था ब्राउन एल्गी से रिलेटेड। तो कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।